फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों, आज हम बड़ा ही टक्कर का कंपैरिजन लेकर आए Redmi Note 9 सेकंड नंबर पर फ़ोन है Oppo A52। तो दोनों फ़ोन्स का कैमरा टेस्ट भी करेंगे, स्पीड टेस्ट भी करेंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे। दोनों में से आपके लिए बेस्ट कौन सा फ़ोन रहेगा, तो वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो किस बात की देर है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। डिज़ाइन की अगर बात की जाए दोनों फ़ोन्स की, तो दोनों फ़ोन्स का डिज़ाइन ही काफ़ी कमाल का दिया गया है, एक दूसरे की कॉपी नहीं की। बैक साइड दोनों फ़ोन्स की प्लास्टिक बॉडी दी गई है और पॉलीकार्बोनेट मतलब कि यूज़ किया गया है। स्क्रैचेस का खतरा रहेगा। दोनों में कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। कलर के मामले में, डिज़ाइन के मामले में दोनों ही काफ़ी बेहतर दिए गए हैं। प्राइस की बात करें तो थोड़ा सा ही डिफरेंस दिया गया है। Oppo A52 की प्राइस 35,000 रुपीज़ है, Redmi Note 9 की 33,000 रुपीज़ है फुल प्राइस पाकिस्तान में। तो दोनों में 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, तो ये इस बात में सेम दिए गए हैं। कैमरास की बात करें तो दोनों फोन्स में क्वाड कैमरा सेटअप है, लेकिन डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। Oppo A52 में मेन कैमरा 12 मेगापिक्सल का मिलता है, 1.8 का अपर्चर, लेकिन Redmi Note 9 में 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है। तो दोनों का कैमरा डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, 1.8 अपर्चर है। दोनों का सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, थर्ड दोनों में मैक्रो मिलता है, फोर्थ कैमरा दोनों में ही 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर का मिलता है। तो यहाँ पर एलईडी फ्लैश लाइट दोनों ही फोन्स में दी गई है, लेकिन फिंगरप्रिंट Redmi Note 9 में बैक साइड पर दिया गया है और Oppo A52 में साइड फिंगरप्रिंट दिया गया है। दोनों फोन्स के जैसे ही डिस्प्ले की तरफ आया तो क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर दोनों का ही डिस्प्ले बिल्कुल सेम है। पंच होल भी सेम जगह पर, ये लेफ्ट साइड पर पंच होल में जो कैमरा दिया गया है Oppo A52 में 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है दोस्तों, बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, 8 मेगापिक्सल से बढ़ानी चाहिए थी। Redmi Note 9 में 13 मेगापिक्सल की सेल्फी हमें मिल जाती है। कैमरा दोनों का देखेंगे कौन सा बेस्ट रहेगा। यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। Oppo A52 में यहाँ पर 6.5 इंचेस का IPS LCD वाला डिस्प्ले मिलता है और Redmi Note 9 में 6.53 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है। दोनों फोन्स में फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा। Redmi Note 9 में यहाँ पर Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। A52 में कौन सी प्रोटेक्शन दी गई है ये मेंशन नहीं किया गया। Note 9 में 83.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशो है, A52 में 83.4% स्क्रीन टू बॉडी रेशो दिया गया है। यहाँ पर डिस्प्ले के कलर्स आप देख सकते हैं दोस्तों, ज्यादा वाइट कलर आपको मिल जाता है डिस्प्ले में। A52 का काफी ब्राइट कलर है, बहुत ही ज्यादा आपको शार्प कलर मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर Redmi Note 9 में ब्राइटनेस कम दी गई है लेकिन शार्पनेस थोड़ी सी लग रही है। दोनों फोन्स के प्रोसेसर की बात करें काफी ज्यादा डिफरेंस है। A52 में Snapdragon 665 मिलता है, 11 नैनोमीटर वाला, ये पहले भी आ चुका है। यहाँ पर Realme 5 में, Realme 5S में, Oppo A5 2020 में काफी फोन्स में यूज किया गया है। ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन ठीक है दोस्तों। Redmi Note 9 में MediaTek Helio G85 मिलता है, ये 12 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर है ये भी, लेकिन परफॉर्मेंस चेक करेंगे दोनों की कैसी रहती है। दोनों ही फोन्स Android 10 के साथ आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंस दिया गया है, Redmi में MIUI 11 मिलता है ऑपरेटिंग सिस्टम, Oppo में आपको ColorOS 7.1 वर्जन लेटेस्ट मिल जाता है। तो बैटरी की बात करें Oppo में 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, जबकि Redmi Note 9 में 5020 mAh की बैटरी है। दोनों में इतना डिफरेंस नहीं दिया गया। और मजे की बात, दोनों फोन्स 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, दोनों में फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है, ये बेहतर काम किया ओप्पो ने इस दफा। थिकनेस की बात करें दोनों फोन्स 8.9 mm की थिकनेस के साथ मिलते हैं, बिल्कुल सेम दिए गए हैं। दोनों फोन्स में चार्जिंग पोर्ट टाइप C वाली मिल जाती है, तो यहाँ पर ये काम बेहतर है। लेकिन यहाँ पर स्पीकर में थोड़ा डिफरेंस दिया गया है, स्पीकर यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा मिलेगा, स्टीरियो स्पीकर मिल जाएगा A52 में, और Redmi Note 9 का स्पीकर भी अच्छा है। दोनों फोन्स को हम ऑन करेंगे, देखेंगे यहाँ पर जमकर मुकाबला होने वाला है, कौन सा ज्यादा फास्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑनेस्ट कंपैरिजन करेंगे, बिल्कुल आपको एंड में ओपिनियन भी बिल्कुल ऑनेस्ट देने वाले हैं। Redmi Note 9 पहले ऑन हो चुका है और बाजी भी मार गया है। डायल अप पर क्लिक किया, Oppo थोड़ा फास्ट है। मैसेज ऑप्शन पर क्लिक किया, Redmi फास्ट है। कैमरा ऑप्शन पर क्लिक किया, यहाँ पर भी Redmi फास्ट है।
सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक किया और Redmi काफ़ी फास्ट दिया गया है। जेंडर ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर भी Redmi की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा फास्ट दी गई है। प्ले स्टोर पर क्लिक किया दोनों फ़ोन्स के तो यहाँ पर भी Redmi जो है वो काफ़ी फास्ट है। 665 इतना फास्ट वर्क नहीं कर रहा। यहाँ पर ब्राउज भी किया तो Redmi फास्ट है। तो गूगल ऑप्शन पर क्लिक किया, Redmi यहाँ पर भी थोड़ा सा फास्ट ही है। ब्राउज करते हैं दोनों फ़ोन्स को तो ब्राउजिंग के मामले में भी दोस्तों Redmi थोड़ा सा फास्ट है। YouTube पर क्लिक कर दिया दोनों फ़ोन्स के, YouTube के मामले में Redmi थोड़ा सा फास्ट है। डिस्प्ले की परफॉर्मेंस आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, ये यकीनन आप देख सकते हैं कि Oppo का जो डिस्प्ले दिया गया है यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर हमने 720p वाली फुल HD में वीडियो प्ले की है तो रिजल्ट आप देख सकते हैं। Oppo में आपको थोड़े से सॉफ्ट कलर्स मिल जाते हैं, ब्राइटनेस ज़्यादा है दोस्तों, लाइट ज़्यादा दी गई है लेकिन थोड़े से सॉफ्ट मिल जाते हैं आपको कलर। लेकिन Redmi Note 9 में शार्प कलर आपको मिल जाते हैं जैसे सुपर एमोलेड में मिलते हैं। डिस्प्ले आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छा दिया गया है। ब्राइटनेस Oppo A52 की ज़्यादा है और शार्पनेस Redmi Note 9 की बेहतर दी गई है। तो दोनों फोन्स की गेम्स की तरफ आ जाते हैं। यहां पर देखेंगे किस फोन में कितना दम है। टेम्पल रन 2 पर हमने क्लिक कर दिया है तो टेम्पल रन 2 के मामले में यहां पर Oppo A52 काफ़ी ज़्यादा फास्ट दिया गया है। सबवे सर्फर पर हमने क्लिक कर दिया दोनों फोन्स के तो सबवे सर्फर के मामले में A52 थोड़ा सा फास्ट है दोस्तों। 8 बॉल पूल पर हमने क्लिक कर दिया दोनों फोन्स के, यहां पर फाइनली Redmi Note 9 फास्ट है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। कैंडी क्रश पर हमने क्लिक कर दिया है, यहां पर भी Redmi Note 9 काफ़ी फास्ट है। तो बड़ी गेम की तरफ आते हैं। बड़ी गेम, बड़ा मुकाबला, यहां पर देखेंगे कौन सा फ़ोन विन कर पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि सेम ही परफॉर्मेंस रही। सेम टाइम पर PUBG ओपन हुई। PUBG आप HD ग्राफिक्स में हाई सेटिंग्स में प्ले Redmi Note 9 में ही कर सकते हैं। Oppo में आप हाई सेटिंग्स में प्ले नहीं कर सकते। स्मूथ में आप हाई में प्ले कर सकते हैं लेकिन आप अल्ट्रा में प्ले नहीं कर पाएंगे। उसका फिंगरप्रिंट भी टेस्ट कर लेते हैं। A52 में यहाँ पर साइड पर फिंगरप्रिंट है और Redmi Note 9 में बैक साइड पर फिंगरप्रिंट दिया गया है। तो Redmi Note 9 का वर्क देख सकते हैं आप, फास्ट दिया गया है दोस्तों, अच्छा वर्क है फिंगरप्रिंट का। A52 का साइड फिंगरप्रिंट भी फास्ट वर्क कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं फास्ट वर्किंग दी गई है। फेस आईडी का मामला देख सकते हैं तो फेस आईडी में ज़्यादा स्पीड वाला वर्क Redmi Note 9 का है दोस्तों। आप देख सकते हैं फेस आईडी Redmi Note 9 की ज़्यादा क्विक दी गई है। दोस्तों कैमरा की टक्कर आई थी, यहाँ पर दोनों फ़ोन्स के कैमरा में काफ़ी ज़्यादा मुकाबला हुआ दोस्तों, बहुत ही हैरान भी हुआ। आप भी सैंपल्स देखें, आपको भी हकीकत बताते हैं दोस्तों। Oppo A52 में 12 मेगापिक्सल का जो सेंसर दिया गया है या ऑप्टिमाइज ऐसा अच्छा किया गया है कि यहाँ पर बैक कैमरा आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। A52 में Redmi Note 9 की बैक डिटेल काफ़ी अच्छी है। 48 मेगापिक्सल में सैंपल नहीं है Redmi Note 9 में, और जबकि A52 का 12 मेगापिक्सल है। लेकिन जब सामने से फोकस लेंगे, मेन फोटो का किसी बंदे की फोटो लेंगे, सामने का किसी का फेस वाला रिजल्ट जो है वो बेहतर Redmi Note 9 की डिटेल जो है वो ज़्यादा बेहतर रहती है काफ़ी फ़ोटोज़ में। लेकिन जब आप डायनामिक रेंज या किसी प्लांट की या कहीं की फ़ोटोज़ लेंगे तो ज़्यादा डिटेल जो सामने आएगी वो Oppo A52 की सामने आएगी। Oppo A52 की डिटेल जो है आपको ज़्यादा बेहतर मिल रही है। यहाँ पर कलर भी और डिटेल भी, सैचुरेशन भी थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर है। Redmi Note 9 के पता नहीं सॉफ्टवेयर में इस तरह मसला दिया गया है या ऑप्टिमाइज अच्छे से नहीं किया गया तो डिटेल में थोड़ा सा गड़बड़ है। ज़्यादा क्लियरेंस पोर्ट्रेट मोड के मामले में Redmi Note 9 में मिलते हैं। लेकिन ये हैरानगी हुई दोस्तों कि A52 का 12 मेगापिक्सल का कैमरा है लेकिन डिटेल वाइज काफ़ी फोटोज़ में A52 बेहतर रहा। फ्रंट कैमरा की बात करें, A52 का 8 मेगापिक्सल है, Redmi Note 9 का 13 मेगापिक्सल है। तो A52 के फ्रंट कैमरा में वाइटनेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी, इतनी ज़्यादा अच्छी डिटेल नहीं है। लेकिन Redmi Note 9 की सेल्फी जो है वो क्लियर है, बहुत अच्छी दी गई है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। नेचुरल कलर आपको Redmi Note 9 के फ्रंट कैमरा में मिलेंगे, जबकि Oppo A52 में आपको वाइटनेस काफ़ी मिक्सअप मिल जाती है। तो मिक्स मसाला हमें नहीं चाहिए। Redmi Note 9 का फ्रंट कैमरा ज़्यादा बेहतर मिलता है। यहाँ पर आपको कौन से सैंपल्स अच्छे लगे आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
तो मेरी लास्ट में रिकमेंडेशन जो दी गई है वो दोनों की तरफ ही जा रही है दोस्तों, क्योंकि प्रोसेसर में कंप्रोमाइज़ करते हैं तो A52 भी ठीक है, लेकिन प्राइस काफ़ी ओवर दी गई है। इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं होनी चाहिए थी प्रोसेसर के हिसाब से। और इसके अलावा आपको Redmi Note 9 भी अच्छा मिल जाता है दोस्तों, बैक में थोड़ी डिटेल कम मिलेगी लेकिन बाकी मामलात में काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो आपको इन दोनों फ़ोन्स में कौन सा बेहतर लगा आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं, कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।